प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है कहानी को आगे पढ़ते हैं। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घोड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर वही ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर ए है। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गियासुद्दीन हू करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। जीनी हुक के चौहान, इक्के मरे इक्क सर। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन ने हू किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानव पुरस्कृत्य मानव कृत्वा तु पृष्ठता, स्वकार्यं साधेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां वहां से पकड़ पकड़ कर लाओ। उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वचन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी ना सुधरेगा। अर्थात लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास उपलब्ध जितनी भी सामग्री है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और सबसे पहले अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी का तराइन में युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और वे पृथ्वीराज जी को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे और पृथ्वीराज जी की दोनों आंखें भी फोड़ दी गई थी। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने सुना कि पृथ्वीराज जी शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण हैं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और यही परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक दिन सभा का आयोजन किया और 7 लोहे के तवे रखे गए जिस पर पृथ्वीराज चौहान जी को निशाना साधना था। और इसी क्रम में जब सभी साधनों को पा करके जब चंद बरदाई जी ने एक दोहा कहा तो उस दोहे को सुनने के पश्चात जब मोहम्मद गोरी ने वाह वाह की हुकारी दी तब पृथ्वीराज चौहान ने सीधा उन पर ही बाण चला दिया।
और इसी के साथ उन्होंने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट सुला दिया। यानी कि सभी साधनों को प्राप्त करने के बाद, यहाँ तक कि उनकी आंखें ना होने के बाद भी उन्होंने अपने शत्रु को मौत के घाट उतार दिया। इसी को आधार बनाकर, यानी कि इसी को उदाहरण के साथ समझाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हो, उन साधनों का प्रयोग करके हमें अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।